कृषि कानूनों को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन 4 महीने से ज़्यादा हो गया। इसी बीच 300 से ज़्यादा किसानों की जो शहीद हो गए, उनकी मौत हो गई है किसान आंदोलन में। तो उन्हीं को लेकर पिछले कुछ दिनों में किसानों ने ऐलान किया है कि अलग अलग बॉर्डरों पर किसानों के जो शहीद किसान हैं उनके स्मारक बनाए जाएंगे। इसी के तहत हम इस वक्त यहाँ पर 11 मूर्ति पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिल्ली के जो लोग हैं, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि उनकी तरफ कैमरा किया कि जो दिल्ली के अलग अलग सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं वो जो मिट्टी सत्याग्रह हैं वो शुरू किया है कि जो दिल्ली के अलग अलग जो जगह से जो मिट्टी इकट्ठा की जाएगी और जिसको अलग अलग बॉर्डरों पर लेकर जाया जाएगा और जहां पर शहीद किसानों की जो स्मारक बना जाएगा, जो यादगार है वो जो बॉर्डरों पर जहां पर किसान बैठे हुए हैं वहाँ पर उनका शहीदी स्मारक बनाया जाएगा। तो हम इस वक्त 11 मूर्ति पर खड़े हैं जिसमें दिल्ली के अलग अलग सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं। हम उनसे बात करेंगे कि क्या मकसद है। तो शबनम जी, क्या इस जो मिट्टी आंदोलन है इसका क्या मकसद है और किन किन जगह पर और कैसे जो रूट मैप है कैसे है? देखिए, मिट्टी आंदोलन 12 मार्च से पूरे देश में चल रहा है। अलग अलग राज्यों में गांव से, शहरों से, ऐतिहासिक जगहों से मिट्टी जमा की जा रही है और ये पूरे देश से जमा हो के मिट्टी 6 अप्रैल को बॉर्डर्स पे पहुंचेगी। 5 और 6 अप्रैल को डांडी यात्रा की जो तारीखें थी उन्हीं तारीखों में ये किया जा रहा है और वहाँ पे जो 350 के करीब किसानों की शहादत हुई है उनकी याद में वहाँ पे स्मारक बनाए जाएंगे चारों बॉर्डर्स पे, शाहजहांपुर पे भी, टिकरी पे भी, सिंघू पे भी और गाज़ीपुर पे। तो ये उसी मुहिम का हिस्सा है, अपना देश बचाने के लिए, मिट्टी बचाने के लिए, ये मांग करने के लिए कि किसानों के जो 3 काले कानून हैं उनको वापस लिया जाए। और दिल्ली में आज यहाँ से ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है। हम लोग 10-11 बजे 10-11 जगहों पे आज मिट्टी जमा कर रहे हैं जी। और क्या जो किसान आंदोलन 4 महीने हो गए हैं मैडम और 300 किसान शहीद हो गए हैं, किसानों के साथ जो सरकार की जो बातचीत है वो रुक गई है, तो आगे किसान लगातार कार्यक्रम दे रहे हैं। तो जो किसानों का जो मामला है वो कैसे हल होगा, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि ये पूरे देश की नहीं, पूरे दुनिया की में सबसे बड़ा आंदोलन हो रहा है और ऐसा आंदोलन हम अपनी ज़िंदगी में पहली बार देख रहे हैं। हमारी आंखों के सामने इतिहास लिखा जा रहा है। ये सरकार तो फांसीवादी सरकार है, ये आराम से मानेगी भी नहीं और कानून को शायद रद्द भी नहीं करेगी। ये लड़ाई लंबी लड़नी पड़ेगी 2024 और उसके बाद तक भी। और इसमें सिर्फ किसान नहीं, बाकी लोग, हज़ारों लोगों को भी इसमें जुड़ना पड़ेगा। जैसे मिट्टी सत्याग्रह में सारे देश के मजदूर, किसान, आम लोग, नागरिक सभी जुड़ रहे हैं, इसी तरह लगातार ये लड़ाई जो है लंबी चलानी पड़ेगी और इनको शिकस्त देनी पड़ेगी, पॉलिटिकल, राजनीतिक तरह से हराना पड़ेगा। और जो दिल्ली के लोगों की 4 महीने से किसान आंदोलन में भूमिका को कैसे देखते हैं? दिल्ली के लोगों की जैसी भूमिका होनी चाहिए थी वैसी नहीं रही, उससे काफ़ी नाउम्मीदी है। कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ सैकड़ों लोग हैं मैं कहूँगी जो लगातार वहाँ जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली से हमें उम्मीद ये थी कि हज़ारों लाखों में लोग निकले। तो एक इनसेंसिटिविटी है, मिडिल क्लास में जैसी होती है वो है। उनको शायद अभी नज़र नहीं आ रहा देश में क्या हो रहा है और ये भी समझ में नहीं आ रहा कि किसान अपने लिए नहीं पूरे देश के लिए लड़ रहा है। कोई जगह डिसाइड हुई है जहाँ पर ये स्मारक बनाया जाएगा? ये सारी जो मैंने आपको बताया, सारे जो चारों बॉर्डर हैं, टिकरी में 2 जगह, उग्रहन की अलग और टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, गाज़ीपुर बॉर्डर और शाहजहांपुर। तो ये शबनम हाशमी जी थे जो इस मिट्टी सत्याग्रह को है लीड कर रहे हैं, जिनका कहना है कि जो जिस तरह से दिल्ली के लोगों का इस आंदोलन में सहभाग होना चाहिए उस तरह से नहीं है, पर फिर भी जो दिल्ली के जागरूक लोग हैं वो इस आंदोलन में जुटे हुए हैं। कैमरामैन भारत भूषण के साथ रविंदर सिंह, MNTV, दिल्ली।